हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 में प्राचीन इतिहास की क्लास चल रही है। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म को पढ़ा था। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म और वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में टोटल कितने डिवीजन हैं और हाइम्स हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, डिवीजन्स और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। तीनों वेदों में कौन कौन से वेद आ गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिलकर त्रयी बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यज्ञ संबंधी विधि विधान हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? 4 जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उस वेदों में से किसमें जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में है आध्यात्म ज्ञान और नचिकेता और यम का संवाद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के जो राजा थे, राजा अश्वपति, वो किस स्थान के शासक थे? तो केकय स्थान के शासक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शुल्ब सूत्र। अब हम देखेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द एवं उनके आधुनिक नाम। तो वैदिक काल में अघन्या, जिसका वध न हो सके, नाम का आधुनिक नाम है गाय। गाय का प्राचीन नाम था अघन्या, जिसका वध न हो सके। राजा का प्राचीन नाम था गोप। अतिथि, इनका प्राचीन नाम अतिथि का था गोहंता, गोहन। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम था गोमत। युद्ध का प्राचीन नाम था गविष्ट, गेसु, गम्य। युद्ध का था गविष्ट, गेसु और गम्य। पुत्री का प्राचीन नाम था दुहिता। पुत्री का प्राचीन नाम क्या था? दुहिता। अगला प्रमुख शब्द है अनाज। अनाज का प्राचीन नाम था धान्य। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व था। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उर्वरा था। पशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम खिल्य था। पशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम क्या था? खिल्य। हल से बनी नालिया का प्राचीन नाम सीता। हल से बनी नालिया का प्राचीन नाम था सीता। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त हुआ। और 9वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, आप बताइए? ऋग्वेद के 9वें मंडल में है सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में कौन सा 2 संस्था था जिस पर राजा का नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति पे। वैदिक देवताओं को का पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक जो देवता थे उनका पुरोहित को बृहस्पति को माना जाता था।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग होता था आभूषण के लिए, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्कों के लिए होने लगा। अगला प्रश्न है, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आइए अब हम लोग चारों वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौत्सकी और ऐत्रेय हैं। सूक्त है 1028 मंत्र। उपनिषद है कौत्सकी ऐत्रेय। अरण्यक है ऐत्रेय कौत्सकी। अध्येता है इसके होत्रु और उपवेद प्रवर्तक है आयुर्वेद प्रजापति। तो ऋग्वेद में कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट? ब्राह्मण कौत्सकी ऐत्रेय। सूक्त है 1028 मंत्र। अरण्यक है ऐत्रेय कौत्सकी। अध्येता होत्रु हैं और इसके प्रवर्तक हैं आयुर्वेद प्रजापति। अब यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्रीय शतपथ। उपनिषद है तैत्रेय, कठ, श्वेताश्वर, इस, वृहदारण्यक, मैत्रायणी। अरण्यक है शतपथ और मैत्रायणी। अध्येता है अथर्वयु और उपवेद प्रवर्तक हैं इनके धनुर्वेद विश्वामित्र। सामवेद में ब्राह्मण है पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सूक्त है 1875 मंत्र। उपनिषद है केन, छांदोग्य। अरण्यक है जैमिनीय, छांदोग्य। अध्येता है उद्गाता और प्रवर्तक हैं गंधर्व वेद यानी नारद मुनि। वेद अथर्ववेद। ब्राह्मण है गोपथ। सूक्त है 6000 मंत्र। तो सबसे ज्यादा मंत्र अथर्ववेद में है 6000 मंत्र। उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। अध्येता है ब्रह्मा। उपवेद प्रवर्तक है शिल्पवेद विश्वकर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुई? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुई। ईरान से भारत आए आर्यों की सूचना। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में कौन सा क्षेत्र था जिसको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो वो अंग और मगध था। अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। गोत्र यानी क्लैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? क्लैन शब्द, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद काल में हुआ। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल जो है वो सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल यानी क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है और इसे हम लोग क्लैन डिवीजन यानी गोत्र मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दसराज युद्ध पुरुष्णु नदी के तट पे लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और दसराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पुरुष्णी नदी, रावी नदी के तट पे। अगला प्रश्न है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ, बार्ली के लिए यव शब्द उपयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को युद्ध का देवता था इंद्र ऋग्वेद काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में।
अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ग्रंथ किस से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक नदियों के प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम। प्राचीन नाम वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम नदी को प्राचीन में वितस्ता कहते थे। विपाशा, व्यास नदी को प्राचीन में विपाशा नाम से जाना जाता था। द्रुस्द्वती या द्रुस्द्वती घाघर नदी को कहा जाता था। क्रुमु, कुर्रम नदी को कहा जाता था। कुंभा, काबुल नदी को कहते थे कुंभा। अगला है सदानीरा। सदानीरा प्राचीन नाम सदानीरा और अभी के समय में गंडक नदी को जो प्राचीन नाम था सदानीरा। अस्किनी चिनाब नदी, सतुद्री सतलज नदी, गोमल गोमती नदी, सिंधु सिंध, सरस्वती नदी को घग्घर नदी कहते थे। सुसोमा सोहन, सुवास्तु स्वात। अगला प्रश्न देखेंगे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे अस्तोमा सद्गमय व्याख्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय व्याख्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न है चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहते थे। अमाजू। अगला प्रश्न है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में थे शामिल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा जाता था सरस्वती नदी को और इसे नदीत्मा एवं नदियों की माता की संज्ञा दी गई थी। सरस्वती नदी को प्राचीन काल में नदीत्मा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई थी। इसी के साथ आज का वैदिक काल का टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। अगला प्रश्न है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अगला प्रश्न है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है महायान। महायान बौद्ध संप्रदाय है जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है। अगला प्रश्न देखेंगे किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थिर किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। अगला प्रश्न है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है उपसंपदा पद। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयीन राजा थे जिनके राजकाल में बुद्ध जो है वो कौशाम्बी आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इस कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। एक बार फिर से देखेंगे बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है।
शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का अभिलेख है रुमीनेदेई स्तंभ अभिलेख। रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख है जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो ये प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से महाबोधि मंदिर का संबंध है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धि एवं पवित्रता से। बुद्ध का उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धि एवं पवित्रता से। अगला प्रश्न है, बौद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में देवदत्त जो है वो प्रमुख बनना चाहता था। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान रुमनदेई नेपाल में स्थित है। जन्म स्थल महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी वन था, कपिलवस्तु जो कि वर्तमान रुमनदेई नेपाल में है। पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी कोली गणराज्य की थी। माता का नाम था महामाया देवी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गोत्र था गौतम। आगे देखेंगे, पालन पोषण महात्मा बुद्ध का विमाता प्रजापति गौतमी के पास हुआ था। पत्नी का नाम था यशोधरा, कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र था राहुल, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये बहुत बार प्रश्न में आया हुआ है। सारथी चन्ना, घोड़ा था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल महात्मा बुद्ध का था गया, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। अगला है प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ में। शिष्य थे इनके आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। धर्म प्रचार का स्थल कौन कौन सा है? शाक्य है, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत, महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत यानी कि महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। आयु था 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। उनकी उस समय आयु थी 80 वर्ष की। दिन था वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव
बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश सबसे पहले वैशाली में दी गई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, सम्राट अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब हम सभी बौद्ध संगीतिया को पढ़ेंगे। कर्म प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन अजातशत्रु का था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, इसके अध्यक्ष थे साबकमीर और शासन काल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्त और शासन था अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र थे अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन थे माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जापानियों के द्वारा निर्मित की गई, जो कहाँ पे है? बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में। कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? वसुमित्र को। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। त्रिपिटक है सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक प्रकार है। सुत्तपिटक स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम। विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है सुत्तपिटक में। बुद्ध के उपदेश एवं संवाद का संकलन सुत्तपिटक में मिलता है, जो कि पिटकों में बृहत्तम है। अगला है विनय पिटक, पिटकों में लघुतम। विषय है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है विनय पिटक में। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में मिलता है। अगला है अभिधम पिटक, पिटकों में मध्यम है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है अभिधम पिटक में। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन है अभिधम पिटक। बुद्ध के आचार विचार व नियमों निषेध का संकलन विनय पिटक।
बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है सुत्त पिटक में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। अगला प्रश्न है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी जिसने संघ में प्रवेश लिया। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जिसने संघ में प्रवेश लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर व क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं उनके प्रतीक। घटना है गर्भ, प्रतीक हाथी। गर्भ का प्रतीक हाथी। जन्म का प्रतीक कमल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। घटना है यौवन, प्रतीक सांड। घटना है समृद्धि, प्रतीक शेर। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ये सब है बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे। उपोस्त का आचरण कौन करते थे। बौद्ध भिक्षु। उपोस्त का आचरण करते थे बौद्ध भिक्षु। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पानी। पद्म पानी से जानते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं। महासांघिकों के अनुसार जीव 9 धर्म से निर्मित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है। प्रतीत्यस्मुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को प्रतीत्यस्मुत्पाद के प्रकार में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रतीत्यस्मुत्पाद का अर्थ क्या है। इसका अर्थ जान लेते हैं। प्रतीत्यस्मुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। प्रतीत्यस्मुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा बौद्ध धर्म और वैदिक काल को।